हेलो बच्चों, कक्षा 9th के प्रश्नावली 2.3 बहुपद चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 4 का अध्ययन करेंगे, जिसमें कह रहा है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है 12x² - 7x + 1। अब देखो, गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो ये फर्स्ट टर्म है और ये थर्ड है, यानी शुरू और लास्ट, यानी 3 पद है, तो इसमें पहला और दूसरा को मल्टीप्लाई कर दो, यानी 12 × 1, तो ये क्या हो गया, 12 हो गया। अब मध्य पद ये है, तो मध्य पद में क्या है, -7 है, तो -7 को इस प्रकार लिखेंगे कि ताकि ये दोनों युग्म बराबर हो जाए। तो अब देखो, 7 को विभक्त करना है, तो यानी 7 को 3 + 4 करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 तिया, अब 3 और 4 को गुना करोगे तो 4 तिया 12, यानी दोनों युग्म मिलना चाहिए, ये और ये मिलना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, -7 है, तो हम क्या करेंगे, -3 और -4 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, 3 और 4 जुड़ भी जाएगा, और ये गुना करोगे तो --12, यानी ये इसका साइन क्या है, पॉजिटिव है, तो ये भी ध्यान रखना है। तो अब इसको आप क्या करोगे, सॉल्यूशन करो। क्या सॉल्यूशन बनाओगे, क्या लिखोगे, यहाँ पे ये दिया है, तो 12x² - 7x + 1, इसको हम ये लिख सकते हैं 12x², 7 को 2 पार्ट में तोड़ेंगे, क्या, -3 और -4, तो ये लिखो -3x - 4x, तो क्या हो जाएगा, इस पे कोई फर्क पड़ा, ये 2 पार्ट में आ गया, ये इसको सॉल्व करेंगे तो फिर यही आएगा +1। अब इसमें देखेंगे, अब ये 4 पद हो गया, तो इसमें क्या कॉमन जो टर्म है उसको कॉमन ले लेंगे, तो देखो 3x इसमें भी है, 3x इसमें, तो 3x को कॉमन ले लिए, तो यहाँ देखो 4 तिया 12, तो यहाँ 4 बचा, और x² है तो 1x बाहर आ गया, तो यहाँ बचा 1x, ठीक। अब 3x यहाँ आ गया, तो यहाँ क्या हो गया, माइनस साइन है, तो माइनस, ये 3x बाहर आ गया तो 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे 3x में तो 3x ही होगा, ठीक है। पूरे बेसिक से बता रहे हैं, आप ध्यान से देखो, समझ में आ जाए। अब यहाँ पे 4x + 1 है, तो यहाँ पे क्या है, कॉमन 1 है, क्योंकि इसमें x वाला टर्म है नहीं, तो यहाँ माइनस साइन के साथ लेंगे, -1 कॉमन ले लिए, तो अब यहाँ पे क्या बचा, देखो माइनस यहाँ बाहर आ गया, तो यहाँ आ गया 4x, अब यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस ले लिए, तो माइनस लिखेंगे, तब माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, इसलिए यहाँ पे लिख रहे हैं -1। अब जो ये वाला टर्म है, अब देखो यहाँ पे ये 4x - 1 और 4x - 1 ये दोनों में कॉमन है, तो अब यहाँ पे जो कॉमन है उसको बाहर कर लेते हैं, 4x - 1 को इसमें से बाहर निकाल लिए, तो क्या बचा, देखो इस वाले टर्म में से 4x - 1 बाहर निकाल लिए, तो यहाँ बचा 3x, और इसमें से भी ये बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बचा, -1, तो -1 ये लिख दिए, तो यानी ये हो गया गुणनखंड, ये आंसर हो गया आपका, ठीक है। इसको बेसिक से बताएं ताकि आपको समझ में आ जाए। अब ये दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, 2x² + 7x + 3। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो 2x² + 7x, गुणनखंड निकालना है ना, तो ये और ये 3 दूना 6 हो गया, ये ध्यान में रखना है, और यहाँ 7 है, तो 7 को क्या लिख सकते हो, 6 + 1, तो यानी 7 हो जाएगा, और इसको गुना करोगे तो 6 हो जाएगा, 6 × 6, तो इसको लिखो 2x² + 6x + x + 3। अब ये दोनों में क्या टर्म कॉमन है, अब ये देखो 6x है, तो यहाँ पे क्या ले लोगे, 2x बाहर कर लो, 2x बाहर कर लोगे, तो यहाँ क्या बचेगा, x, प्लस 3 दूना 6, तो यहाँ 3 बचा, प्लस, अब देखो ये दोनों टर्म में कुछ नहीं कॉमन है, तो 1 है, तो 1x + 3, तो अब x + 3 इसमें भी है, x + 3 इसमें भी, तो x + 3 को ही बाहर कर लेते हैं, तो बचेगा यहाँ 2x, और यहाँ बचेगा +1, तो यही हो गया, सिंपल है गुणनखंड, ठीक है। मध्य पद को इसको विभक्त करके फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करके और उसका एक पेयर बना लेते हैं, तब हम गुणनखंड स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा है, तीसरे में देखो क्या है, 6x² + 5x - 6। अब देखो 6 × 6 -36 हो गया, क्योंकि माइनस साइन है, इसमें प्लस साइन है, 36 हो गया। अब देखो यहाँ पे 5 है,
तो अब ये ध्यान में रखना है कि ये टर्म आने पर भी वही रहे। तो इसमें देखो 9x में से 4x घटा दोगे तो क्या हो जाएगा 5x, तो और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 9 चौका 36, 36x², ये x² है तो -36 भी हो गया और हमारा काम भी हो गया। तो 6x² प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। अभी दोनों में क्या टर्म कॉमन है 3x, 3x बाहर कर लो तो यहाँ क्या बचा 2x प्लस 3, और यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन है -2, तो यहाँ बचा 2x, माइनस बाहर कर लिए हो तो प्लस 3, तो ये 2x प्लस 3 इसमें भी है और इसमें भी है, तो 2x प्लस 3 कॉमन ले लो तो यहाँ बचा 3x, यहाँ बचा -2, तो यही हो गया आपका गुणनखंड। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है 3x² माइनस x माइनस 4। तो देखो अब 4 × 3, यहाँ पे -4 है और ये 3x, तो ये क्या हो गया 4 तिया 12x²। ठीक है, अब ये मध्य पद को विभक्त करना है तो क्या है -x, तो इसको क्या लिखोगे 4x माइनस 4 प्लस 3x, तो क्या हो गया 4 तिया 12 माइनस 12x², ये भी माइनस 12x², तो इसको इस तरह से लिखेंगे 3x² माइनस यहाँ प्लस 3x इधर लिख लेते हैं, माइनस 4x लिख लेते हैं, इसको घटाओगे तो यह हो जाएगा और -4। तो अब ये 3x कॉमन है, 3x बाहर कर लिए तो बचा यहाँ x, यहाँ बचा 1, और यहाँ देखो 4, -4 कॉमन है दोनों में तो -4 कॉमन ले लिए तो x बचा यहाँ और +1। तो अब ये x + 1 दोनों में है तो x + 1 जो है आप बाहर कर लो, इधर 3x हो गया -4 हो गया, यही आपका अविष्ट गुणनखंड हो गया, यही आंसर हो गया। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।